बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन अनशन के चौथे दिन है आज, और जिसमें जल मंत्री आतिशी का स्वास्थ्य जो है बिगड़ने की अब खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि लगातार डॉक्टरों के द्वारा जो है इस मामले पर जानकारी दी गई है कि वजन और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है वो उनका कम हो रहा है। वही आपको बताते चले कि कीटोन लेवल भी जो है वो कम हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जल मंत्री, जो दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी, उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है कि आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। पिछले 3 हफ्तों से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली वालों को 100 mgd कम पानी दे रही है। कल डॉक्टर ने आकर मेरी जांच की। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, शुगर लेवल भी लो हो रहा है और साथ ही साथ वजन भी लगातार घटता जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कीटोन लेवल बहुत बढ़ गया है और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि कीटोन लेवल का इतना बढ़ना जो है वो ठीक नहीं है, ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वही आपको बताते चले कि लगातार आतिशी की ओर से यही कहा जा रहा है कि मेरा स्वास्थ्य कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, मेरा ये अनशन करने का संकल्प दृढ़ है और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पाता, मेरा अनिश्चितकालीन अनशन लगातार जारी रहेगा। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से इन दिनों दिल्ली में परिस्थिति बनी हुई है, जल संकट जो है बना हुआ है, उसी को देखते हुए लगातार आतिशी की ओर से अनशन किया जा रहा है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ भाजपा से खेमचंद जी जुड़ गए। तो खेमचंद जी, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से जल मंत्री आतिशी की ओर से अनशन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज अनशन का चौथा दिन है। देखिए, ये सिर्फ नाटक नौटंकी है और कुछ नहीं है। आतिशी की जिम्मेदारी है कुछ नलकूप यहाँ पे जलकुंड है और भी सफाई करें। उसमें अभी देखेंगे तो कम से कम 60 to 70% दाग भरी हुई है, जिसकी वजह से इतना पानी का भंडारण होना चाहिए था, पानी का भंडारण नहीं हुआ, जो काफी बड़ा कारण है दिल्ली में पानी की समस्या का। दूसरा, उनको जो लीकेज बड़े इलाकों में हो रही है उसको रोकने की व्यवस्था करनी है। उनको जो लीकेज हजारों कॉलोनियों में हो रही है, जो पाइप 20 साल 25 साल 30 साल पुराने पड़े हुए हैं, उनको दुरुस्त कराना, उनको रिपेयर कराना, वो नहीं करा रहे हैं। तीसरा, जो चोरी हो रही है, चोरी की वजह से हजारों टैंकर जिनको प्रायोरिटी पे पानी मिल रहा है, जिनकी वजह से दिल्ली वालों को नुकसान हो रहा है, उसको रोकना है। और वो ये सारे काम करने की बजाय वो नाटक नौटंकी करने के लिए धरना कर रहे हैं। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अब तो पंजाब में सरकार है और पंजाब के पास भी पानी है, आप पंजाब से पानी क्यों नहीं ले रहे थे? अब क्यों हरियाणा और हिमाचल के पीछे पड़े हुए हैं? बिल्कुल खेमचंद जी, बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी कि लगातार जो है लीकेज को सही करवाना चाहिए था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर ही जो पाइपलाइंस है उनको क्षतिग्रस्त करने के आरोप भी लगाए गए हैं और जिसके चलते उन्होंने सुरक्षा भी मांगी थी। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब झूठ है और कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा है, झूठ है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे क्यों करेगी? भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं रखती। ये आम आदमी पार्टी की राजनीति है। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो बताएं, तो सिर्फ हवा में आरोप लगा दो, भाग जाओ, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। और उनके पास कोई प्रूफ होता तो ये दिखाते, तब तो ये पूरा हंगामा कर रहे थे। लेकिन गलती और उनकी खुद की गलती है और उसको दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज लोकसभा के जो है सदन में एक तरफ तो समारोह चल रहा था शपथ ग्रहण का और दूसरी तरफ जो है विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया गया, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष इस समय बंद में है और वो सकारात्मक राजनीति करने की बजाय नकारात्मक राजनीति कर रहा है। ये देश के लिए उचित नहीं है। जनता देख रही है। अगर ये इसी तरीके से नकारात्मक राजनीति करते रहे तो जनता आने वाले समय में इनको लेसन लर्न कराएगी, क्योंकि जनता ने इनको चुना है सकारात्मक राजनीति के लिए, देश को और देश का विकास में सरकार का सहयोग करने के लिए। अगर सरकार कहीं कुछ चीजें ढंग से नहीं कर पा रही तो उसमें उनका सवाल उठाने के, हंगामा करने के लिए नहीं। संसद को आप बाधित करोगे, संसद में काम नहीं होने दोगे या फिर अपने मुद्दों को, अपने निजी स्वार्थ को आगे लाओगे, तो वो नहीं चलेगा। बिल्कुल खेमचंद जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से आज
जो आतिशी के द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि अब जो है केवल 7 दिन की बात है, दिल्ली में मानसून का आगमन हो जाएगा और जो जल संकट बना हुआ है उससे निजात जो है लोगों को मिल जाएगी। तो अब इन लास्ट के जो है 7 दिन है उसमें हरियाणा की सरकार जो है हमारी मदद कर दे। ये तो देखिए, ये तो सबसे पहले अगर ये इमीडिएटली अभी भी चोरी को रोकने तो पानी की समस्या काफी हद तक अपने आप रुक हो जाएगी। आपको हर चीज अपन का देखिए, अगर कोविड देखिए, कोविड में केंद्र सरकार मदद कर दे, हमारे पास कुछ नहीं है। पानी जब नहीं है तो हरियाणा हमारी मदद कर दे, यूपी हमारी मदद कर दे। अब बारिश में पानी पूरी दिल्ली हो जाएगी, फिर बोलेंगे कि भाई केंद्र सरकार हमारी मदद कर दे क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बदलना है, उसके लिए पैसा दे। तो आप किस लिए है? आप अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करोगे? अगर आप अपनी 80% भी 70% की जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो इस तरीके से समस्या हो ही ना। तो मेन समस्या की जड़ है आम आदमी पार्टी की जो इंटेंशन है, खराब इंटेंशन है वो है। अगर वो सही से काम करें तो कोई दिक्कत ना हो। जी, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जल संकट जो है वो बना हुआ है और इसी बीच जल मंत्री आतिशी की ओर से लगातार चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन जो अनशन है वो जारी है। वहीं इसी बीच उनकी ओर से जो संदेश दिल्ली वालों के लिए जारी किया गया उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। मैं अनशन पर क्यों बैठी हूँ? मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। 100 MGD पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वजन कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। आज मेरे अनिश्चित तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार जल संकट बना हुआ है, इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार तूल पकड़ रही है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा की ओर से पानी को रोका जा रहा है और जिसके कारण दिल्ली में जल संकट की परिस्थिति बनी है, तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से वीरेंद्र सचदेवा का लगातार यही कहना है कि नौटंकी की राजनीति है, मैं इसे सत्याग्रह का भी नाम नहीं दूंगा। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आतिशी की ओर से किया जा रहा है, मैं इसे नौटंकी का नाम दूंगा। ये सब बातें जो है वो वीरेंद्र सचदेवा की ओर से की गई। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। एयर कंडीशन अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इनको जाना चाहिए जहां पानी की लीकेज हो रही है उसको ठीक करने के लिए। इनके अधिकारी जो जाके इनको रिपोर्ट देते हैं, क्या वो झूठ बोलते थे? और हरियाणा सरकार का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार पानी सरप्लस आ रहा है, लेकिन पानी की चोरी नहीं रोकेंगे जी। 3-3, 4-4 मंत्री खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे एक शब्द नहीं बोलते। और जो जिसे आप अनशन कह रहे हैं, वो एयर कंडीशन अनशन क्योंकि सक्सेस नहीं हो पा रहा है,
और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, कोई एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके की उनकी राजनीतिक चाल होगी। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को समझ चुकी है कि अंततः आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में पानी की कमी है। आप इसे फेल बता रहे हैं, लेकिन वो इसको लेकर एक कैंडल मार्च भी रात को करने वाले हैं। मैंने कहा ना, वो एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, बहाने बना रहे हैं कि किस तरह से। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि नीट मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि नीट परीक्षा OMR शीट में हेरफेर का मामला जो है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। आपको बताते चले कि नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वहीं कोटा में भी कांग्रेस का प्रदर्शन किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पेपर लीक को लेकर सरकार जो है गंभीर है। इस तरह की बात जो है वो चिराग पासवान की ओर से की गई और जिसमें लगातार जो है जांच जारी है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि जांच के लिए गुजरात के गोधरा पहुंची CBI की टीम। NSUI के कार्यकर्ताओं का भी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि देश के अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, जहां नीट को लेकर, नीट पेपर लीक विवाद को लेकर अब लगातार जो है मामला गर्माता जा रहा है और जिसमें अलग अलग प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। फिर चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर छात्रों की बात हो, अब जो है इस पर खुलकर और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगा है। आपको बताते चले कि विरोध प्रदर्शन OMR शीट में हेरफेर करने में NTA के अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई को होनी थी आज और जिसको सुप्रीम कोर्ट की ओर से टाल दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो नीट UG 2024 परीक्षा विवाद से संबंधित दायर याचिकाओं की सूची में यह सूचीबद्ध की गई थी और इसी तरह की याचिका को वापस लेने के लिए कहने के बाद इसे अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे मेहमान कांग्रेस से विजय जी जुड़ गए हैं। तो विजय जी, लगातार कांग्रेस की ओर से नीट परीक्षा विवाद पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश के उन लाखों परिवारों के साथ है जिनके बच्चों के साथ घोटाला करके सरकार ने अन्याय किया है। और आप देख रहे हैं कि नेट की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन जब नीट की बात आई तो सरकार इस मामले को टालने में लगी हुई है पहले दिन से ही जी। पहले सरकार ने ये कहा कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे जनता का विरोध मुखर होता गया और कांग्रेस पार्टी का संघर्ष शुरू होने लगा तो उससे डरकर इन्होंने नौटंकी की कि जांच कराएंगे। अरे भाई, नेट का परीक्षा आपने रद्द कर दिया क्योंकि आपको केवल जानकारी भर मिली थी कि भाई इसमें गड़बड़ हुई है, और यहाँ लाखों बच्चे चीख चीख कर कह रहे हैं कि भैया नीट की परीक्षा में भी गड़बड़ हुई है, तो उसमें सरकार इसे रद्द करने में क्यों पीछे हट रही है, मेरी तो समझ से बाहर है। बिल्कुल, ये सरकार की मिलीभगत है जिसके चलते इसका नीट का रिजल्ट भी उस दिन डिक्लेयर किया गया जिस दिन देश में चुनावों के रिजल्ट सामने आने थे। तो ये सरकार की मिलीभगत और बेशर्मी को दिखाता है कि सरकार का बच्चों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। विजय जी, अगर बात की जाए तो आज जो है कांग्रेस जो है पूरे दमखम के साथ, और इंडिया ब्लॉक की भी अगर बात की जाए तो हर जगह जो है तस्वीरें सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है पूरे तरीके से छात्रों के साथ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर नीट की परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता तो कांग्रेस का अगला क्या कदम होगा? देखिए, जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती हमारा संघर्ष जारी रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ाई लड़ेंगे, हम इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि सरकार की मिलीभगत है इस घोटाले में, जिसका विरोध करना विपक्ष के नाते हमारा फर्ज है, क्योंकि तभी जाकर उन बच्चों को न्याय मिल पाएगा जो भाजपा के इस घोटाले में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। तो हमारा संघर्ष रेगुलर रहेगा जी। और मेरे तो समझ में नहीं आता कि आखिर सरकार इस बात पर क्यों अड़ी हुई है। सरकार ने एग्जाम कराए तो क्या फ्री में कराए थे? क्या पैसे लिए थे बच्चों से? बच्चे दोबारा पैसे देने के लिए तैयार हैं,
जितना लूट सकते हो लूट लो, लेकिन कम से कम एक एग्जाम ईमानदारी से तो करा दो। मोदी राज में जितने एग्जाम हो रहे हैं, जितनी भर्तियां हो रही हैं, सब में घोटाले सामने आ रहे हैं। ठीक है विजय जी, अब मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगी, आपका इस पर मत लेना चाहूंगी कि बिहार में भी जो है तेजस्वी यादव का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें उनके पीएस को भी जो है नोटिस जारी किया गया है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं एक चीज कह रहा हूँ, केवल जांच के नाम पर नौटंकी चल रही है। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि कल को ये कह दें कि भाई कांग्रेस ने मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये नीट का पेपर लीक करवाया, ये नीट का सारा गड़बड़ झाला कांग्रेस ने करवाया है, तो इन लोगों का कोई यकीन नहीं है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहला कदम आपका ये होना चाहिए था कि भाई आप इस एग्जाम को रद्द करते और नए एग्जाम की घोषणा करते कि भाई नीट का दोबारा से एग्जाम होगा। फिर उसके बाद में आप जितनी मर्जी जांचें कराते, जो जो लोग दोषी हैं उनको चाहे फांसी पर चढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप गड़बड़ भी मान रहे हो और इसको एग्जाम को रद्द भी नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये तो साबित होता है ना कि गड़बड़ सरकार नहीं कराई है। ठीक है विजय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार इस समय नीट का मामला जो है गरमाया हुआ है और जिसमें लगातार कांग्रेस का यही कहना है कि जब तक नीट के परीक्षा के जो परिणाम आए थे उन्हें रद्द नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। वहीं इस पर राजीव रंजन जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। कहाँ संविधान, कौन सी का संविधान खतरे में, कहाँ संविधान खतरे में, कौन सा संविधान बदला जा रहा है? हाँ, संविधान खतरे में है अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। अरे सरकार का कहाँ है? जो संवैधानिक संस्थाएं वो अपना कार्रवाई कर रही हैं, जैसा करिएगा वैसा भरिएगा, तो जैसा किए हैं वैसा करिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से नीट के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं और जिसमें आपको बताते चले कि आज लोकसभा में सदन में जब शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा था उस समय भी विपक्ष की ओर से लगातार नीट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि नीट परीक्षा लीक पर कांग्रेस जो है देश भर में प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ अब कोटा में भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो तेज हो गया है। आपको बताते चले पेपर लीक मामले को लेकर सरकार बेहद गंभीर है, इस तरीके की प्रतिक्रिया जो है चिराग पासवान की ओर से आई है। वहीं जांच के लिए गुजरात के गोधरा पहुंची सीबीआई की टीम। तो इस वक्त की हम बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और साथ ही साथ नीट परीक्षा ओएमआर शीट में हेरफेर मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज की सुनवाई को टाल दिया गया है और जिसको आपको बताते चले अगले हफ्ते के लिए उसको करने के लिए जो है वो जानकारी भी दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि कोटा में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो लगातार अब तेज हो गया है। तो जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें जो कांग्रेस है या फिर इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो वो केंद्र सरकार पर यानी बीजेपी पर पूरे तरीके से हमलावर हो गई है और जिसमें नीट का मुद्दा लगातार गर्माता ही जा रहा है। फिर चाहे बिहार की बात हो, गुजरात की बात हो, जहां जहां पेपर लीक के मामले सामने आए हैं वहां वहां विपक्ष जो है वो पूरे दमखम के साथ अब केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है और लगातार जांच की मांग कर रहा है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में सीबीआई की ओर से लगातार जांच जारी है और जिसमें गिरफ्तारियां भी करना शुरू कर दिया गया है और साथ ही साथ जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जानकारी के अनुसार अब सीबीआई के अधिकारी उनको रिमांड पर लेकर उनसे भी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ इस कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि
दिल्ली की है और जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है दो परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति यह है जिसमें छात्र का कहना है कि नीट की परीक्षा के जो परिणाम आए हैं उनको रद्द कर दिया जाए और री एग्जाम करवाया जाए। तो वहीं दूसरी और काफी ऐसे भी छात्र हैं जो कि नहीं चाहते कि दोबारा से री एग्जाम हो। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जी जुड़ गए हैं। तो ओम, जिस तरीके की अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार देश के कोने कोने में नीट के परीक्षा को लेकर जो परिणाम आए थे उनका विरोध हो रहा है, क्या कुछ जानकारी है ताजा आपके पास? जी बिल्कुल, नीट की परीक्षा लगातार विवादों में फंसती जा रही है और नीट के जो अभ्यर्थी है वो राहुल गांधी से भी मिले थे। उसके बाद जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है और पूरी जो है परीक्षा पर एक सवालिया निशान उठा है, वो निश्चित ही वो छात्रों के भविष्य के लेकर जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना। हालांकि जो है सरकार ने जो है वो एनटीए के जो वो थे अध्यक्ष सुबोध कुमार जी, उनको हटा दिया गया और नए अध्यक्ष का भी चयन किया गया है। लेकिन जिस तरह से ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये परीक्षा लगातार विवादों में गिरती जा रही है। और आपको बता दें कि जब दोबारा परीक्षा कराई गई तो उसमें भी जो परीक्षार्थी 1561 या परीक्षार्थी बैठे थे उसमें भी 700 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। छात्रों का यह कहना है कि लगातार जो है हम लोग परीक्षा जो है अगर रद्द होती है तो जो हम लोगों के साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने लगातार 18 घंटे और 20 घंटे पढ़ाई करने के बाद ये परीक्षा जो है तो इतने कम समय में तैयारियां कैसे हो पाएंगी। अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होता है तो उन छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होगा जिन्होंने बगैर मेहनत के जो है वो परीक्षा में 720 नंबर में से 720 नंबर पाए हैं। तो निश्चित सरकार बिल्कुल दो राह पर खड़ी है और एक बहुत बड़ी चुनौती है इस पूरे मामले को जो है वो टैकल करना। हालांकि सीबीआई ने इसमें पटना में एक मुकदमा भी पंजीकृत करके आरोपियों की गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, तो बीजेपी की ओर से भी लगातार यही आश्वासन दिया जा रहा है कि छात्रों जो है वो भरोसा रखे, जांच टीमों पर भरोसा रखे, कार्रवाई जो है की जा रही है और कोई ना कोई फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आज देश में परिस्थिति बनी हुई है, तो आखिर कब तक इस पर जो है फाइनल कोई फैसला सामने आ सकता है? जी बिल्कुल निकिता, अगर परीक्षा की बात करी जाए तो आरओ की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, पुलिस भर्ती परीक्षा हो, यहाँ तक कि अब नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। अब ले लेके पूरा दामोदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा। उसके बाद जो है जो भी दिशा निर्देश देगा उसके तहत आगे की घटनाक्रम घटेगा। जी ओम शंकर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार नीट को लेकर जो है विवाद बढ़ता ही जा रहा है और जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी खूब तूल पर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।